तीसरा दिन है और आज है 3 फरवरी। पहले दिन हम लोग यहाँ पहुँचे थे 1 तारीख को। 2 तारीख को सुबह यहाँ हम लोग पहुँचे थे। 1 तारीख को लखनऊ से निकले थे। कल सुबह हम लोगों ने महाकाल के दर्शन किए। उसके बाद हम लोग यहाँ से निकले और ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग है, वहाँ पे ओंकारेश्वर बाबा के दर्शन किए। मंगलेश्वर ज्योतिर्लिंग उसी के साथ है, उसके दर्शन किए। नर्मदा नदी जो है वहाँ स्नान किया। उसके बाद वापस हम लोग अपने जहाँ होटल था वहाँ आ गए। आज हम लोग सुबह उठ चुके हैं और लगभग 6:30 बज रहे हैं। और इसके बाद हम लोग अपने होटल से निकलेंगे और महाकालेश्वर के दर्शन करेंगे। आज ही हम लोग की झांसी की ट्रेन है जो कि लगभग दोपहर में 3 बजे है, तो वहाँ पे भी पहुँचना है। तो सुबह आज हम लोग दर्शन करेंगे और अगल बगल घाट के और भैरव बाबा के सब जगह दर्शन करेंगे। तो रोहित जी कहाँ कहाँ दर्शन करना है जब लोग? हाँ, सबसे पहले हम लोग को बाबा महाकाल के दर्शन करने के बाद जाना है भैरव बाबा के दर्शन करने, क्योंकि कहा जाता है कि जब तक भैरव बाबा के दर्शन ना हो तब तक महाकाल बाबा के दर्शन पूरे नहीं माने जाते हैं। इसलिए महाकाल बाबा के दर्शन के बाद भैरव बाबा के दर्शन करने हैं। उसके बाद रामघाट जाना है, बड़ा गणेश जी मंदिर, हरसिद्धि माता मंदिर, ये सब यहीं आस पास है। तो इन सब के दर्शन करके और फिर प्रस्थान करना है झांसी के लिए। तो जैसा कि बताया आज का हम लोग का जो शेड्यूल है, और जैसे ही हम लोग जहाँ जहाँ दर्शन जाएंगे आपको बताते हैं। जय महाकाल साथियों, हम लोग मंदिर प्रांगण में आ गए हैं। अभिषेक करा दे। विपिन इधर से तब जब किनारे तो जूम कर दो अंदर। फाइनली हम लोग महाकाल दर्शन करने के बाद अब यहाँ पे भैरव बाबा के मंदिर आ गए हैं और भैरव बाबा के मंदिर में प्रसाद के रूप में मदिरा, जिसको हम लोग दारू कहते ही, चढ़ती है। हम लोग यहाँ अंदर चढ़ा के आ रहे हैं। और साथ में अपने लोग हैं जिस शुरुआत से यात्रा के हम लोग साथ हैं। आज शाम को हम लोग दोपहर में 2 बजे झांसी के लिए निकलेंगे। निकाल दिया मंदिर है, यहाँ पे ही दर्शन करने के बाद यात्रा पूरी मानी जाती है। और हम लोग की यात्रा पूरी हो चुकी है। आगे हम लोग घाट वगैरह का दर्शन करके यहाँ चले जाएंगे। अब भैरव मंदिर के बाद हम लोग रामघाट पहुंच चुके हैं। ये यहाँ पे नदी बह रही हैं। यहीं पे संभवतः शिप्रा का घाट है जहाँ कुंभ लगता है।
यहाँ की बहुत ही मान्यता है। इलाहाबाद, हरिद्वार, उज्जैन और नासिक में जो कुंभ लगते हैं, तो एक कुंभ यहाँ पे जो उज्जैन का है वो लगता है। शिप्रा नदी में भी अमृत की धार गिरी थी। इसकी अलग अलग मान्यताएं भी हैं। कई लोग यहाँ पे स्नान करने के बाद भी महाकाल जाके दर्शन के लिए जाते हैं, और हम लोग भी यहाँ जा कर के स्नान तो नहीं करेंगे, लेकिन हाँ थोड़ा जल छिड़क के अपने को उसी का भागीदार मानेंगे। वहाँ से जब यहाँ कुंभ हुआ था, लगभग यहाँ से 135 किलोमीटर से भी ज़्यादा की पाइपलाइन बिछाई गई थी, जहाँ नर्मदा का पानी यहाँ ला करके और जॉइंट किया गया था। तो कुंभ के लिए जब अर्ध कुंभ यहाँ पे हुआ था, सिंहस्थ कुंभ यहाँ जब हुआ था, तब के लिए बहुत बड़ी वो जल परियोजना है, और उससे कई गाँवों में और हर जगह पानी की व्यवस्था की गई है। नर्मदा छिप्रा लिंक परियोजना रोहित जी कुछ बताना चाह रहे हैं कि यहाँ पे छिप्रा नदी में जो है पानी लाने के लिए नर्मदा नदी से इसको जोड़ा गया है, जिसको जो है नर्मदा छिप्रा लिंक परियोजना का नाम दिया गया है। इससे नदी में प्रॉपर तरीके से पानी रहे और उज्जैन शहर में भी जो है पर्याप्त पानी हर जगह उपलब्ध हो पाए। धन्यवाद रोहित जी। तो फाइनली हम लोग आ चुके हैं उज्जैन जंक्शन। हम लोग की उज्जैन की और ओंकारेश्वर की जो यात्रा थी आज पूरी हो गई है। इसी के साथ अब हम लोग झांसी जाने की तैयारी कर